हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं अपनी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की सीरीज। और आपको पता है कि मैं इसमें आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ आपके सारे लॉन्ग आंसर्स जो कि 6 मार्क्स के होते हैं। 200 वर्ड्स में आपको आंसर करने होते हैं एंड पॉइंट वाइज में आपको आंसर्स करवाती हूँ इसमें। ये सारे PYQs हैं आपके, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए क्वेश्चंस हैं। मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, डू नॉट मिस दिस आउट। चलते फिरते भी अगर इसको सुन लोगे या देख लोगे, समझ लोगे, तो आपको एंड टाइम पे बर्डन फील नहीं होगा। ठीक है। सो आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। सेक्शन ए में मैं आपके कम्युनिटी पोस्ट में सेक्शन ए के क्वेश्चंस MCQs पोस्ट करती रहती हूँ, सॉल्व कर लिया करो। एंड कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड आपके मैंने केस स्टडीज की सीरीज भी करवाई हुई है, सो प्लेलिस्ट में जाके वो भी चेकआउट कर लेना सो दैट आपकी प्रिपरेशन हो जाए। एंड लेट्स मूव टू टुडेज क्वेश्चंस। सो आज के दो क्वेश्चंस हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। के बीच में डिफरेंस क्या है? प्रीटी इजी। एक्सप्लेन द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस विद एग्जाम्पल। तो डिफरेंट टाइप के जो इफेक्ट्स होते हैं स्ट्रेस के, वो आपको एग्जाम्पल्स के साथ देने हैं। चॉइस क्वेश्चन में आपका है एक्सप्लेन स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू गैस मॉडल, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, जो कि गैस मॉडल है, गिविंग द एग्जाम्पल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ। डिस्क्राइब एनी वन स्ट्रैटेजी कोपिंग विद द स्ट्रेस। तो स्ट्रेस कोपिंग से काफी सारी स्ट्रैटेजी है, आपको सिर्फ एक स्ट्रैटेजी बतानी है। अगेन 200 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना है आपको। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे पॉइंट्स में आंसर देना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस का आप डिफरेंस बताएंगे। यू स्ट्रेस क्या होता है? इट इज अ टर्म जो कि यूज की जाती है ऐसे स्ट्रेस को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि हमारे लिए अच्छा होता है। ठीक है, जो कि हमें मोटिवेट करता है टू अचीव अ पीक परफॉर्मेंस एंड मैनेज माइनर क्राइसिस। ठीक है, डिस्ट्रेस क्या होता है? पोटेंशियल होती है अगर यू स्ट्रेस को डिस्ट्रेस में कन्वर्ट होने की, जो हमारी बॉडी में वियर एंड टीयर कॉज करता है। ठीक है जी, वेरी सिंपल, क्लियर। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस विद एग्जाम्पल। अब इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस बहुत तरीके के होते हैं हमारी हेल्थ पे। इमोशनल इफेक्ट होता है सबसे पहले। तो इमोशनल इफेक्ट क्या होता है? मूड स्विंग्स होने रहते हैं, इराटिक बिहेवियर होता है जो कि हमें अपने फ्रेंड्स और फैमिली से एलिनिएट कर देता है, मतलब अलग कर देता है। कैन स्टार्ट अ विशियस साइकिल ऑफ कॉन्फिडेंस डिक्रीज होता है हमारा, लीडिंग टू मोर सीरियस इमोशनल प्रॉब्लम्स, जैसे कि फीलिंग ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, इंक्रीज फिजिकल टेंशन, इंक्रीज साइकोलॉजिकल टेंशन एंड मूड स्विंग्स। सो ये इमोशनल इफेक्ट होता है स्ट्रेस का। देन सेकंड आता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स कैसे होते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन प्रोड्यूस होने लगते हैं, जैसे एड्रेलिन एंड कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। दीज हार्मोन्स जो है हमारी बॉडी में वियर एंड टियर कॉज करते हैं, जैसे हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, ब्लड प्रेशर लेवल को बढ़ा देते हैं, मेटाबॉलिज्म एंड फिजिकल एक्टिविटीज को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे कि एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन जब हमारी बॉडी में रिलीज होता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा स्लो हो जाता है, एक्सपेंशन ऑफ एयर पैसेज ऑफ द लंग्स हो जाता है, जिससे कि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है और ब्लड वेसल्स सिकुड़ने लगते हैं, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं। कॉग्निटिव तौर पे क्या इफेक्ट्स होते हैं? कॉग्निटिव तौर पे मेंटल ओवरलोड हम फील करते हैं, जिससे हम वी फील दैट वी हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू मेक साउंड डिसीजंस। हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते। ठीक है, पुअर कंसंट्रेशन होता है हमारा और शॉर्ट टर्म मेमोरी रहती है, चीजें याद ही नहीं रहती क्योंकि ऑल द टाइम तो हम स्ट्रेस में है अपनी प्रॉब्लम से डील करने के लिए। ठीक है, और फोर्थ होता है बिहेवियरल इफेक्ट्स। बिहेवियरल इफेक्ट्स में क्या आता है? इट हैपेंस इन द फॉर्म ऑफ ईटिंग लेस न्यूट्रिशनल फूड। जब आपको किसी चीज का स्ट्रेस होता है तो आप ऊटपटांग खाना ज्यादा खाते हो, ठीक है, और लेस न्यूट्रिशन फूड आप लेते हो, इनटेक बढ़ा देते हो स्टिमुलेंट्स का, जैसे कि एक्सेस कैफीन लेते हो, कॉफी, कोई चाय लवर है तो चाय ज्यादा पिएगा, कोई लोग कॉफी बार बार हर एक घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद उनको कॉफी चाहिए। एक्सेसिव जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो सिगरेट ज्यादा कंज्यूम करेंगे, कुछ लोग अल्कोहल कंज्यूम करेंगे और कुछ लोग तो ड्रग्स पे उतर आते हैं। ठीक है, सो ये चीजें होती है बिहेवियरल इफेक्ट्स में। आपके डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न्स होते हैं क्योंकि स्ट्रेस इतना हाई है, आपको स्लीप नींद नहीं आ रहा है। इंक्रीज्ड एब्सेंटिज्म होता है। एब्सेंटिज्म मतलब फ्रॉम वर्क, ठीक है, काम से या स्कूल से भी हो सकता है आपका एब्सेंटिज्म, कि मतलब ज्यादा एब्सेंट आप रहते हो। रिड्यूस वर्क परफॉर्मेंस, ये सब कुछ होगा तो आपका परफॉर्मेंस रिड्यूस ही होगा, वर्क परफॉर्मेंस रिड्यूस होगा। राइट, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट योर आंसर। पॉइंट वाइज लिखेंगे, जो चीजों को आप बोल्ड लेटर्स में मैंने लिखा है उसको हाईलाइट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, देन ओनली यू विल गेन मार्क्स।
Let's do the second question, which is explain stress according to the gas model. Given example from everyday life. Describe any one stage of coping strategy. Remember कि one stage लिखा है तो one ही strategy आपको define करनी है coping with stress की. बहुत सारी strategies अगर आपको सारी आती हैं तो भी सारी नहीं लिखनी. Okay? तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि हैंस सेले ने इसको दिया था. ठीक है, उन्होंने ये जर्नल अडेप्टेशन सिंड्रोम गैस के बारे में बताया था कि 3 स्टेजेस होती हैं. अलार्म रिएक्शन स्टेज होती है जिसमें क्या होता है कि पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है हमारा, और जो कि ट्रिगर करता है कुछ हार्मोन्स को रिलीज करता है जो कि हमें फाइट या फिर फ्लाइट के लिए रेडी करते हैं. देन रेजिस्टेंस स्टेज आता है कि अगर स्ट्रेस प्रोलॉन्ग्ड है, मतलब बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस चल रहा है, तो फिर एक रेजिस्टेंस की स्टेज आ जाती है. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसमें दे कॉल फॉर मोर एक्शंस, यूज ऑफ बॉडी रिसोर्सेज इसमें हमारे यूज होने लगते हैं. ठीक है, ऑर्गेनिज्म मेक एफर्ट्स टू कोप विद थ्रेट एज दो कॉन्फेंट्रेशन. एंड देन थर्ड होती है एग्जॉस्शन की स्टेज. कंटिन्यू अभी भी मतलब स्टेज कंटिन्यू है स्ट्रेस की, तो फिर क्या होता है कि बॉडी की फाइट करने की ताकत खत्म हो जाती है और बॉडी ड्रेन होने लगती है फ्रॉम इट्स रिसोर्सेज, क्योंकि सेकेंड वाली स्टेज जो है रेजिस्टेंट वाले में आप अपने बॉडी के रिसोर्सेज यूज करना शुरू कर देते हो. एग्जॉस्शन की स्टेज तक आते आते क्या होता है कि बॉडी जवाब देने लगती है, बिल्कुल ड्रेन हो जाती है अपने रिसोर्सेज से, और जो इनइफेक्टिव बन जाती है आपकी बॉडी, टोटली ससेप्टेबल टू स्ट्रेस रिलेटेड डिसीजेस जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा कॉमन है, बीपी की प्रॉब्लम. ठीक है, ये डायग्राम जरूर बनाना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये डायग्राम बनाने से आपको मार्क्स मिलेंगे. सो मेक श्योर दैट यू, ये बहुत इजी सा डायग्राम है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं है. ये जो सीधी लाइन बनानी है आपको और 2 पैरेलल लाइंस बनानी है. ठीक है, सीधी लाइन जो है वो अलार्म रिएक्शन वाला लेवल ऑफ नॉर्मल रेजिस्टेंस है, और ये 2 पैरेलल लाइंस बनानी है, और उसके बाद ऐसे एक लाइन बना देता है जिसमें आप यहाँ पे लिखोगे अलार्म रिएक्शन की स्टेज, स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, स्टेज ऑफ एग्जॉस्शन, जो कि आपकी तीनों स्टेजेस के नाम है. तो बहुत सिंपल सा डायग्राम है. प्लीज ये डायग्राम जरूर बनाकर आना अगर कभी भी आपसे गैस के बारे में पूछे तो. ठीक है, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू आंसर. उसके बाद उन्होंने बोला था कोपिंग स्ट्रैटेजीज बताने के लिए, कोई एक बताने के लिए. तो मैंने यहाँ पे फॉकमैन और लाजरस की कोपिंग स्ट्रैटेजी लिखी है क्योंकि मेरे को ये बहुत इजी लगी कंपेयर टू एंडलर एंड पार्कर की, जो उन्होंने टास्क ओरिएंटेड, इमोशन ओरिएंटेड वाली दी हुई है. उसमें 3 पॉइंट्स हैं. अगर किसी को वो बहुत अच्छे से पता है तो आप वो लिख लो, वो कंफर्टेबल हो लिखने में तो. लेकिन मैं ये कंफर्ट मैं समझती हूँ कि क्योंकि अगर हर बच्चे का जैसे हमने ध्यान रखना है, तो मेरे को लगता है कि ये इजी सिंपल 2 पॉइंट स्ट्रैटेजी है, प्रॉब्लम फोकस्ड, इमोशन फोकस्ड, दैट्स इट. फोकमैन एंड लाजरस की तो उन्होंने वैसे भी आपसे एक पूछी है, तो आप ये वाली स्ट्रैटेजी लिख सकते हैं. प्रॉब्लम फोकस में क्या होता है कि हम अटैक करते हैं प्रॉब्लम इटसेल्फ को विद बिहेवियर्स डिजाइन टू गेन इंफॉर्मेशन, ऑल्टर द इवेंट एंड ऑल्टर द बिलीव्स एंड कमिटमेंट्स. इमोशन फोकस में क्या होता है, इमोशन फोकस स्ट्रैटेजी कॉल फॉर साइकोलॉजिकल चेंजेस. ठीक है, जो कि प्राइमरली टू लिमिट द डिग्री ऑफ इमोशनल डिस्ट्रप्शन, जो हमारा इमोशनल अप एंड डाउन होता है उसको रेगुलेट करने के लिए, कॉज बाय एन इवेंट विद मिनिमल एफर्ट टू ऑल्टर द event itself. ठीक है जी, this is how you are going to answer this question. I hope this is clear to you. कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. डिटेल्ड आपको कुछ इनके बारे में समझना है तो मैंने 1 शॉट वीडियोस विद पीडीएफ नोट्स बना रखा है सब चैप्टर्स का, आप वो वीडियो प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो. कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. एंड डू गिव मी अ थम्स अप इफ यू लाइक दिस वीडियो. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ वाज इट फॉर यू, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग. बाय.